बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम जो है कि फ़िज़ियोलॉजी पढ़ेंगे। और फ़िज़ियोलॉजी हम पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो फ़िज़ियोलॉजी हम पढ़ेंगे ये ह्यूमन बेस्ड फ़िज़ियोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक, यानी एमबीबीएस के लिए पढ़ेंगे ह्यूमन बेस्ड। अब फ़िज़ियोलॉजी मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, जैसे कि प्लांट फ़िज़ियोलॉजी हो गई, उसके बाद एनिमल फ़िज़ियोलॉजी में फिर ह्यूमन फ़िज़ियोलॉजी अलग है और फिर दूसरे फ़िज़ियोलॉजीज़ अलग हैं। हम एमबीबीएस के लिए पढ़ेंगे। बुक जो है वो आप लोग गाइटन एंड हेल को टेक्स्ट बुक रखें और उसके बाद उसके साथ शॉर्ट बुक्स जैसे कि फिरदौस हो गई उसको रख लें, ठीक। तो सबसे पहले हम फ़िज़ियोलॉजी की अगर बात करें तो फ़िज़ियोलॉजी क्या होती है, तो फ़िज़ियोलॉजी को समझने के लिए हमें लाजमी है कि इसकी डेफिनेशन लिखी है, ठीक। तो नॉर्मल फंक्शनिंग्स ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। नॉर्मल फंक्शनिंग्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, क्योंकि हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक, इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। अब ये नॉर्मल फंक्शनिंग से क्या मुराद है कि फॉर एग्जांपल मिसाल ले ले आप लोग, ये एक आर्गन ले ले, लीवर, ठीक, ये लीवर। अब ये लीवर नॉर्मल कंडीशन में जो फंक्शंस परफॉर्म करता है दैट इज कॉल्ड इट्स फिजियोलॉजी, ठीक, वो इसकी फिजियोलॉजी हो गई। फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल क्या है, ये बाइल सेक्रेशन वगैरह, ये वो डिटॉक्सिफिकेशन, ये सारे इसकी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं, ठीक। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर एमबीबीएस में हम फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। जब हम थर्ड ईयर में पहुंचेंगे तो फिर हम पैथोलॉजी पढ़ेंगे, जो कि इसकी अपोजिट होगी। एब नॉर्मल कंडीशन में इस लीवर के काम को हम पढ़ेंगे तो दैट इज़ पैथोलॉजी, ठीक। अब फिजियोलॉजी में हम जो हैं बुनियाद से लेकर टॉप तक जाते हैं, जैसा कि हम एक सेल के ऑर्गेनीज की फिजियोलॉजी को स्टडी करते हुए टिश्यू तक पहुंचते हैं, फिर आर्गन सिस्टम एंड फिर देन ऑर्गेनिज्म तक, ठीक है। तो बुनियाद से लेकर टॉप तक हम पहुंचते हैं फिजियोलॉजी में। एक सेल की फिजियोलॉजी क्या है, एक ऑर्गेनली की फिजियोलॉजी क्या है, ये सब चीज़ें हमने क्या करना होगा, पढ़ना होगा, ठीक। तो सबसे पहले मैं सेल, तो सेल की डेफिनेशन यकीनन सबको आती होगी, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक। इसकी डेफिनेशन 8 से आप लोग याद करते आ रहे हो, इसकी डेफिनेशन में तो कोई मसला नहीं होगा। अब हम शुरू से पहले से ही सारी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे इन तक। इंशाल्लाह हम फर्स्ट ईयर का पूरा सिलेबस पढ़ लेंगे शॉर्ट वीडियोस में, ठीक है। अब सेल में ये गाइटन एंड हेल के रेफरेंस ले रहा हूँ, उसमें सेल से डिस्कस किया हुआ है फिजियोलॉजी को, ठीक। उसके बाद जो है हम इस सेल की कंपोजिशन की अगर बात करें तो ये सेल, अच्छा एक बात बताऊं, ये सेल हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम यूक्रियाटिक सेल को स्टडी करेंगे, क्योंकि प्रोक्रियाट ह्यूमन सेल यूक्रियाट है, प्रोक्रियाट नहीं है, ठीक। तो कंपोजिशन की बात करें तो 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है एक सेल, ठीक है। एक इसके होते हैं इन्वॉल्व में आप कह दो इसकी मेम्ब्रेन, ठीक है। और फिर दूसरी चीज़ होती है ऑर्गेनलीज, और फिर तीसरी चीज़ जो होती है वो सेंट्रल पार्ट जिसको आप न्यूक्लियस कह सकते हैं, ठीक है, बल्कि कह सकते नहीं, होता यही है, ठीक है। फिर ऑर्गेनलीज में हम बहुत सारे ऑर्गेनलीज के इंडिविजुअल फंक्शंस को हम डिस्कस करेंगे, यानी एक एक ऑर्गेनली की फिजियोलॉजी को हम स्टडी करेंगे। और सेल मेम्ब्रेन की फिजियोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर में भी आते हैं और इसको ओसीपी में भी पूछते हैं, और फिर उसके बाद ये वाइवा में भी पूछते हैं, इवन ऑर्गेनली से भी पूछते हैं वाइवा में, ठीक। तो सबसे पहले हम जो है इसका ऑर्गेनलीज की एक मैं ऑर्गेनाइजेशन बताता हूँ, जो कि मेजॉरिटी ये क्वेश्चन आता है और कंफ्यूजन होती है इसमें, ठीक। कुछ क्वेश्चन इस तरह आता है, इन लिस्ट द नेम्स ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनलीज। अब ये क्या चीज़ है, अभी देखो ये जो ऑर्गेनलीज हैं इनको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, ठीक। एक हमारे पास इनको तकसीम किया गया मेम्ब्रेन बाउंडेड, और दूसरा हमारे पास इनको डिवाइड किया गया नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड, ठीक।
अब जो मेम्ब्रेन बाउंडेड हैं इनको फर्दर दो क्लासेस में डिवाइड किया गया, एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड और एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड। अच्छा, बाज़ औक़ात देखो एमबीबीएस एक ऐसा फील्ड है जिसमें आपको डायरेक्ट आंसर देना होता है। बाज़ औक़ात इस तरह भी आता है व्हाट इज़ मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेली, इसकी डेफिनेशन कैसे करोगे? तो इसकी डेफिनेशन सिंपल है कि दी ऑर्गेनेली विच इज सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन इज कॉल्ड मेम्ब्रेन बाउंडेड। वो किसी न किसी मेम्ब्रेन से सराउंड हो उसको मेम्ब्रेन बाउंडेड। फिर उसमें दो किस्म आती है, एक सिंगली सराउंडेड होती है यानी एक सिंगल लेयर से सराउंड होती है और एक डबल लेयर से सराउंड होती है जिसको आप एक इनर और आउटर लेयर कहते हैं, ठीक। और अभी नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड अगर मैं यूकैरियोटिक सेल की बात करूं, ह्यूमन सेल की बात करूं, तो राइबोसोम और सेंट्रियोल, ये दो ऐसी ऑर्गेनेलीज हैं जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड हैं। बस ये याद रखो हमेशा के हमेशा, नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलीज एक तो राइबोसोम और फिर दूसरा सेंट्रियोल, ठीक। अब इन दो को तो आपने अलग करना है कि ये बिल्कुल नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड है, ठीक है। अभी आपके पास आएंगे सिंगल एंड डबल को कैसे हम क्लासिफाई करेंगे। तो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड, ठीक। डबल मेम्ब्रेन में एक यूकैरियोटिक सेल की अगर मैं बात करूं तो माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस को भी ऑर्गेनेली तस्वूर किया जाता है, इसको ऑर्गेनेली समझी जाती है क्योंकि न्यूक्लियस में भी मेटाबॉलिज्म होती हैं, ठीक। इसलिए न्यूक्लियस इन केस ऑफ प्लांट सेल, क्योंकि वो भी तो यूकैरियोट है, लेकिन हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं लिख रहा हूँ क्लोरोप्लास्ट। ये तीन ऑर्गेनेलीज ऐसी हैं जो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड हैं, याद रखना है आप लोगों ने, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट। इनके अलावा जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो सारी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। अब याद करने को आसान हो गया, आप लोगों ने मेजॉरिटी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज का नाम लिखो कहते हैं, फिर बंदा कंफ्यूज होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी लिखता है, न्यूक्लियस, क्योंकि वो सिंगल वालों को याद कर रहे होते हैं। सिंगल वालों को याद ना करो, टेक्निकली पढ़े। आपने नॉन मेम्ब्रेन को पढ़ा, दो हैं, राइबोसोम एंड सेंट्रियोल। आपने डबल को पढ़ा, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट, डबल हो गया। अब इनके अलावा जितने भी हैं वो सारे क्या हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड, ठीक। इन नाम्स को हटाओ, बाकी सारे नाम आपके जो जहन में आते हैं वो सारे लिख दो। बीसीक्यू आ जाए तो देख लो, ये जो नाम है इनके अलावा जो होंगे वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होंगे। तो ये हमारे पास एक जर्नल ऑर्गेनाइजेशन मैंने बना दी फिजियोलॉजी के बारे में और फिर सेल के बारे में थोड़ी बहुत। इंशाल्लाह इससे आगे अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे।